विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध विहार। इंडोनेशिया में है। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। बोरो बुद्ध विहार दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। ये जावा प्रांत मंगलोर नगर में स्थित है। इस विहार की बांधवी 750 में हुई है। ये महायान बुद्ध विहार है। ये 9 मंजिली बुद्ध विहार सबको आश्चर्यचकित देता है। ये बुद्ध विहार 7 चक्र पर दिया हुआ है। इसका ऊपर का भाग गोलाकार है। 2600 बाल और 504 बुद्ध प्रतिमा है। इस विहार को सजाया हुआ है। इस विहार के सबसे ऊपर में स्तूपा के आकार की 72 बुद्ध मूर्तियाँ है जो अत्यंत ही आकर्षित करती है। वो किस तरह से बनाया है, एक संशोधन का भाग है। ये विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। यह अप्रतिम और भव्य दिव्य विहार है। ये 90 सत्य में शैलेंद्र राजा में इस विहार की बनावट जरा अपन देखें। ये इंडोनेशिया का जावा बुद्ध स्थापन कला से आधार से संभव लगता है। इस विहार गुप्त कला से संभवित है। ये बुद्ध विहार, ये स्मारक, ये गौतम बुद्ध का प्रार्थना स्थल और बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। इस तीर्थ स्थल पर यात्रा स्मारक के नीचे से होता है। इसके ऊपर के भागों में जो बुद्ध मूर्तियाँ खुद दिखी है वो जालीदार स्तूप से आत्म है, अंदर है। इस धम्मचक्र मुद्रा अपने को देखने मिलती है। ये गतिशील दक्षिणशील अपने को ये मुद्रा सारनाथ यहाँ की बुद्ध में पहले धम्मचक्र परिवर्तन किया उसका प्रतीक है। ये मुद्रा अपने को देखने को मिलती है। बौरो बुद्ध विहार एक स्तूपा के समान बनाया हुआ है। इसका स्वरूप पिरामिड से जुड़ा हुआ है। इसकी हर भुजा 118 मीटर की है। यह 8 मंजिली है। नीचे की 4 मंजिली ये सबकोनी और ऊपर के 3 ये गोलाकार है। सबसे ऊपर में भाग में इसके भौती घंटी के आकार की 72 स्तूपा है जिसमें छेद करके बौद्ध मूर्तियाँ उन पर लाइट जावे करके बहुत ही अच्छा बनाए रोका हुआ है। यहाँ जावा और भारत की वास्तविक शिल्प का कोरी काम है यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। इस विहार के सबके ऊपर में भाग में घंटी के भाग से विचार स्तूप अपने को देखने को मिलता है। इस स्तूप को शिलालेख पर बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ कोरी हुई है। इस विहार की कोरिया पायरी जो आज ही फेमस है। ये यहाँ बुद्ध की सब बातें उस जमाने की प्रसंग ये कोरी करके रखे हुए हैं। ये विहार यूनेस्को मार्फत वैश्विक विरासत यानी निचातत किया हुआ है। बोरो बुद्ध स्तूपों की ये बहुत ही आर्किटेक्ट माना जाता है। हर दगड़ पर कोरी काम करके ऐसा पद्धति से रखा हुआ है कि उस समय पर जहाँ कुछ भी नहीं था तो ये कैसा किया गया है, एक विचित्र बात है। इस स्तूपा की रचना उस काल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये 9 मंजिली बुद्ध विहार अपना दीपों को आनंद देता है या इस वास्तु पर की नज़र नहीं हलती, इसकी नज़र नहीं हल सकती। बोरो बुद्ध विहार, बोरो बुद्ध इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है। बोरो यानी बिग यानी बुद्धू यानी बुद्धा, मोटे मोटे बुद्धा। अपन हरदम बोलते हैं कि भारत ये बुद्ध की भूमि है, लेकिन यहाँ एक बुद्ध का कार्य पूरा इतना बड़ा है कि ये कार्य को पूरे दुनिया में महत्व इस स्तूपा के माध्यम से अपने को दिखता है। दोस्तों, बुद्ध का कार्य इतना अथांग है कि उस कार्य को अपन देख नहीं सकते, बुद्ध के कार्य को अपन जान नहीं सकते। बुद्ध का कार्य इतना अथांग है कि जो भारत से भी ज़्यादा
जैसे इंडोनेशिया, बाकी प्रांत में इसका काम बहुत बड़ा है। और ये बताने में हरकत नहीं कि बुद्ध का ये सबसे बड़ा शिलालेख बहुत ही बेस्ट शिलालेख है, और इस शिलालेख को आज विश्व में देखने लायक है। तो दोस्तों, ये सब 30 तस्वीर हमने जमा कर इसको भेजे हैं। तो ये तस्वीर में आप एक एक तस्वीर धीरे धीरे देखकर 9 मंजिली बुद्ध विहार को एक इतना बड़ा आर्किटेक्ट दिया हुआ है। तो बुद्ध की मूर्ति हर पद्धति से सजाई हुई है, इतना कोरीव काम है कि इस कोरीव काम को देखकर बुद्ध की सारनाथ की वो आवृत्ति वो अपने को देखने को मिलती है। बहुत ही बड़ा परिसर, ये अपने को यहाँ देखने को मिलता है। तो आइए, ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन में हम इसका दर्शन लेते हैं, उस मूर्ति का दर्शन लेते हैं जहाँ सारनाथ में प्रथम बार भगवान बुद्ध ने दिया। यहाँ का कोरीव काम इतना अच्छा है, यहाँ के कोरीव काम में उस वक़्त की बुद्ध की प्रतिमा, उस वक़्त की बुद्ध की स्थिति, किस तरह से वातावरण था, लोग कैसे थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से रहते हैं, इतना बड़ा कोरीव काम उस जमाने में करना कोई सादी बात नहीं है। 72 ऐसा स्तंभ गड्ढे के समान में बनाया गया है कि उसका लाइट जालीदार बुद्ध में हर प्रतिमा पर सजाया हुआ है। बुद्ध की इन बातों देखकर हमें बहुत ही बुद्ध के बारे में, उस जमाने की आरती, आँखों और कोरीव काम कितने सालों लगे होंगे और कितने बेस्ट आर्किटेक्ट होंगे उस जमाने में, इसकी महिमा अपन समझ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बुद्ध विहार सबसे दुनिया का सबसे बिग बुद्ध विहार हम आपको दर्शन करवाएं। दर्शन को आप जरूर खुश होगे। ये तथागत बुद्ध की कहानी जो भारत के है, इंडोनेशिया के, हर जमाने में, दक्षिण कोरिया में लोग जमाने का विहार है, जो पूरा दर्शन करने के बाद में हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म फिलॉसफी क्या है। उस वक़्त जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है और पोस्ट दिया जाता है, यहाँ तो मूर्तियाँ पर लिखा है। आज इन्हें देखने में 1800-1900 साल के पहले की कला किस तरह से होगी, इसका अनुभूत हम कर सकते हैं। हमारे देश में भी अजंता एलोरा ऐसे कई जगह है जो छुपा के गई थी, जो छुपाया गया, लेकिन उस समय के बुद्ध भिक्षु जिन्होंने संभाल के रखा, अपने पेड़ों से ढक के रखा, हजारों एकड़ जमीन को ढक के रखा और भारत को सुशोभित करने के लिए ये भारत का बुद्ध दुनिया में जाकर दुनिया का नॉलेज बना, एक शस्त्र बना, एक साइंस बना। उस साइंस को हम दिल से चाहते हैं, उस साइंस को हम आर्किटेक्ट को दिल से मानते हैं, उस प्रतिमा को दिल से मानते हैं जो हमारे आंखों को शांति देती है। और ये शांति ही भारत की शांति है, कि हम नहीं भूलना चाहिए। इस विचारों के साथ में आपका दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। नमो बुद्धाय। साधु साधु।